हेलो स्टूडेंट्स, हाय मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग्स टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के इस छोटे से इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट के मर्टन के 6 इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ थ्योरी। रॉबर्ट के मर्टन ने 6 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज के एलिमेंट्स बताए हैं। ये कहते हैं कि जिनके बगैर थ्योरी नहीं बन सकती है। हर एक सोशियोलॉजिस्ट को इन 6 एलिमेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से हैं वो 6 एलिमेंट्स, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट जो ये बताते हैं वो है मेथोडोलॉजी। सेकंड है जनरल सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। थर्ड है एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। फोर्थ है पोस्ट फैक्टम सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। फिफ्थ है एम्पायरिकल जनरलाइजेशन। और सिक्स्थ है सोशियोलॉजिकल थ्योरी। यानी सबसे पहला है कार्य प्रणाली, दूसरा है सामान्य समाजशास्त्रीय अभिविन्यास, तीसरा है समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का विश्लेषण, फोर्थ है तथ्यपरक समाजशास्त्रीय व्याख्याएं, फिफ्थ है समाजशास्त्र में अनुभवजन्य सामान्यीकरण, और सिक्स्थ है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। एक एक करके हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरह से समझेंगे कि क्या कहा है मर्टन ने, इससे क्या मतलब है, क्यों ये 6 एलिमेंट्स किसी भी थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और यही 6 एलिमेंट से मिलकर के एक पूरी इंपॉर्टेंट थ्योरी बनती है, मर्टन कहते हैं। मगर उसके पहले अगर आप समाजशास्त्र को बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो आपके लिए अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप ये फाउंडेशन बैच 2.0 जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा डिस्काउंट आपके सामने है। विंटर फेयरवेल सेल चल रही है सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक पर। और आज अगर आप 20, 21, 22 तक अगर आप एनरोल करते हैं क्लास को तो आपको 6,685 में आपको ये बैच मिल जाता है। और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा कि यूनिट 3 अभी चल रहा है, यानी ज्यादा कुछ आपने लॉस नहीं किया है, आपका कुछ ज्यादा लॉस नहीं हुआ है। जो यूनिट्स कवर हो गई हैं उनको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतना आप समझते हैं कि जो यूजीसी नेट की जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कोई उनका रिलेशन नहीं होता। इसका मतलब जब आप यूनिट 3 से शुरुआत करते हैं आपके क्लासेस की तो यूनिट 2 से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, या यूनिट 1 से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है। यानी जब जागो तब सवेरा। तो आपको कोड यूज करना होगा MANOJ। ठीक है, MANOJ के कोड यूज कर लीजिए और जो है बैच को एनरोल कर लीजिएगा। पेपर 1 की क्लासेस अगर आप नहीं देखते हैं तो 10 बजे यूट्यूब पर और 11:30 बजे मास्टर क्लासेस चलती हैं। पेपर 1 की 2 सुपर फैकल्टी हैं, तुलिका मैम और प्रीति मैम। ठीक है, तो पेपर 1 के बगैर अगर आप सोच रहे हैं कि नेट JRF क्वालिफाई हो सकता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक, और अगर आप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा तो बन ही जाना चाहिए। तो क्या करना होता है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए? 7838517884 ये नंबर है, इस पे आपको अपना नाम और अपनी जगह भेजना होता है और लिखना होता है आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, और मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मनोज सोनकर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक ये ग्रुप का नाम है, इसको सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। सबसे पहला है मेथोडोलॉजी। रॉबर्ट के मर्टन एक ऐसे थिंकर हैं जो ये कहते हैं कि सोशियोलॉजिस्ट का पूरा ध्यान मेथोडोलॉजी पे होना चाहिए, ना कि फाइनल आउटकम यानी कि थ्योरी पर। ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस देते हैं मेथोडोलॉजी को यानी कि क्रियाविधि को, और सेकेंडरी इंपॉर्टेंस देते हैं थ्योरी को। ये कहते हैं, अगर देखिए सोशियोलॉजी जो है ये कहते हैं कि क्वालिटेटिव है, पूरा क्वांटिटेटिव है नहीं, तो इसीलिए हमें पूरा फोकस मेथोडोलॉजी पर देना चाहिए। ये कहते हैं कि थ्योरीज आर सब्सटेंटिव वाइल मेथोडोलॉजी इज लॉजिक ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर। जो हम मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं किसी भी रिसर्च में, ये कहते हैं वो कैसा होता है, वो लॉजिक ऑफ साइंटिफिक प्रोसीजर, यानी वो जो साइंटिफिक प्रोसीजर होते हैं वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड होते हैं। जबकि सिद्धांत जो होते हैं वो व्यक्ति परक होते हैं, लेकिन जो कार्य प्रणाली होती है वो कैसी होती है, वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के तर्क को से संदर्भित होती है, वैज्ञानिक आधारित होती है। ठीक है,
ये कहते हैं रिसर्चर मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द यूज ऑफ मैथोडोलॉजी। आप जब मैथोडोलॉजी, किसी भी विधि, किसी भी क्रिया विधि, शोधकर्ताओं से ये कहते हैं कि जब आप कार्य प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको इसमें पारंगत होना चाहिए, पूरी तरह से दक्ष होना चाहिए जिस मैथोडोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें। ये कहते हैं कि द फोकस हैज बीन ऑन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, देयरफॉर थ्योरी बिल्डिंग हैज नॉट बीन प्राइमरीली टास्क ऑफ सोशियोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मर्टन कहते हैं कि थ्योरी बिल्डिंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट टास्क, प्राइमरी टास्क ऑफ अ सोशियोलॉजिस्ट, बट सोशियोलॉजिस्ट मस्ट फोकस ऑन मैथडोलॉजी। ठीक है, थ्योरी बिल्डिंग इज नॉट अ प्राइमरी फोकस। In fact, methodology should be the primary focus of the sociologist। समझ गए? आपको मेथोडोलॉजी में दक्षता हासिल करनी है, परिणाम की चिंता नहीं करनी है। कौन कहते हैं? मर्टन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब क्या है? परिकल्पनाओं के परीक्षण पर हम पूरे थ्योरी में ये क्या कहते हैं कि हम परिकल्पनाओं का ही परीक्षण करते रहते हैं। इसीलिए जो विधि है वो प्राथमिक है और जो कार्य प्रणाली है उस पर ही हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सैद्धांतिक जो चीज है उस वो सेकेंडरी मानते हैं, ये माध्यमिक मानते हैं, द्वितीयक मानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इनका वो है जनरल सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, सामान्य समाजशास्त्रीय अभिविन्यास। ये कहते हैं कि ओरिएंटेशन ओनली मेंशन द टाइप ऑफ वेरिएबल्स। हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए? हम केवल उन वेरिएबल्स, उन चरों पर ही हमारा फोकस होना चाहिए, हमें उल्लेख करना चाहिए जो क्या है, स्पेसिफिक रिलेशनशिप रखते हैं हमारे जो एम्पायरिकल एग्जामिनेशन है उससे, यानी कि सिद्धांत से, यानी रिसर्च से, शोध से, अनुसंधान से। ठीक, केवल उन्हीं चरों पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारा ओरिएंटेशन, हमारा अभिविन्यास केवल उन्हीं चरों के संबंधों के बीच में जो है ध्यान होना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। इसी को इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने नाम दिया है सामान्य समाजशास्त्रीय अभिविन्यास, जनरल सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एनालिसिस ऑफ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का विश्लेषण। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं सोशियोलॉजी में? बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। ये कहते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्पायरिकल इंक्वायरी। ये कहते हैं अवधारणाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जब हम अनुभवजन्य जांच कर रहे होते हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सही अवधारणाओं को चुने, मर्टन कहते हैं। नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो था पोस्ट फैक्टम सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। अब पोस्ट फैक्टम जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है हमारे समाजशास्त्र में? कि हम सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कर सकें, हम समाजशास्त्रीय व्याख्या कर सकें। हम पूरे समय डेटा ही इसलिए कलेक्ट करते हैं। इन सोशल रिसर्च द डेटा आर कलेक्टेड एंड देन सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन। समाजशास्त्र में हम डेटा, तथ्यों को एकत्रित करते हैं और फिर उसको उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक, सेकेंड लास्ट पॉइंट है एम्पायरिकल जनरलाइजेशन इन सोशियोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी हमारा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन होना चाहिए उसका। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी इज टू अराइव एट सोशल यूनिफॉर्मिटीज। अगर उसका हम जनरलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारे लिए वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी बेकार हो जाती है। अगर आपने सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक, तो उस सैंपल से निकले हुए लॉ, उस सैंपल से निकली हुई थ्योरीज जो है पूरे पॉपुलेशन पर लागू नहीं हो पाए तो फिर हमारा रिसर्च बेकार हो जाता है। इसीलिए ये कहते हैं कि सामान्यीकरण बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है और लास्ट में आता है स्टूडेंट सोशियोलॉजिकल थ्योरीज।
तो ये सारी मेथड्स होते हैं और लास्ट में फिर हमें सामाजिक सिद्धांत मिलता है। इसीलिए ये क्या कहते हैं कि हमारा मेन फोकस किस किस पर होना चाहिए, हमारा मेन फोकस, हमारा मेन प्रमुख ध्यान जो है वो क्रिया प्रणाली पर होना चाहिए, क्रिया विधि पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह से अगर आप पूरे सोशियोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो ये फाउंडेशन बैच आपके लिए है 2.0, ज्वाइन कर लीजिए। और अभी बहुत अच्छा मौका आपको मिला है, 6685 रुपीज में आपको जो है ये बैच मिल जा रहे हैं। मनोज कोड इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पेपर 1 की क्लासेस नहीं देखते हैं तो 10 बजे यूट्यूब की और 11:30 बजे मास्टर क्लासेस चलती हैं प्रीति मैम और तुलिका मैम की। सुपर फैकल्टी है हमारे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स प्लेटफॉर्म पर। और जरूर से देखा कीजिए, क्योंकि आज की डेट में आप अगर चाहते हैं कि पेपर 1 के बगैर क्वालिफाई हो जाए तो वो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, इग्नोर मत कीजिए पेपर 1 को, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838517884 है। आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो मनोज सोनकर अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक जो है टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों में से किसी भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यूट्यूब की क्लासेस जो हैं वो मंडे, थर्सडे और फ्राइडे 11 बजे होती हैं। मास्टर क्लासेस मंडे से लेकर के थर्सडे तक रोज 4 बजे होती हैं। दोनों ही क्लासेस फ्री हैं, दोनों को जरूर से अटेंड करना चाहिए। और पेड क्लास जो है मंडे टू फ्राइडे 2 बजे होती है। अगर आप एनरोल करते हैं तो फिर आप पेड क्लास का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स ऑल।